हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड के उद्योग से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट भी लेके आया हूं। इससे पहले का पार्ट को मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मैं राइट आंसर को बता दूंगा। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, मुरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, लोहरदगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है? बताइए। इनमें से झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, रांची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे इंडाल के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा किस वर्ष स्थापना की गई? बताइए। मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल के द्वारा किस वर्ष स्थापना की गई? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, 1938 ईस्वी में। दोस्तों, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जेएसएससी में, जेपीएससी में पूछे ही जाते हैं। उसीलिए आप ध्यान से देखें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी परीक्षा में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसे एचईसी के नाम से जाना जाता है, झारखंड के किस शहर में स्थापित है? बताइए। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, रांची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एचईसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आगामी परीक्षा में देखने को आपको मिलेगा। एचईसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों, बता दें कि ये क्वेश्चन को मैं टॉपिक 1 का पार्ट ए में डाला था, 16 नंबर क्वेश्चन में, जिसे क्वेश्चन का आंसर को बोलने में हमसे मिस्टेक हुआ था, तो इसीलिए क्वेश्चन को लाया हूँ। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो चलिए इसका राइट आंसर को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा और खरकई होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। हटिया रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसे एचईसी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना कब की गई थी? बताइए। हटिया रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी की स्थापना कब की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, 1958 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एचईसी में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। एचईसी में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, 1952। झारखंड जीके का हर एक वो टॉपिक को मैं लाऊंगा जिससे आपको आगामी परीक्षा में क्वेश्चन मिलेगा। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। एचईसी की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? बताइए। एचईसी की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, रूस एवं चेकोस्लोवाकिया। और अंत में आप बताइएगा कि 25 में आपका कितना राइट हुआ है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन। एचईसी की प्रमुख इकाइयां है? बताइए। एचईसी की प्रमुख इकाइयां है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, आप ही लोग का इच्छा के अनुसार मैं सुबह का 6 बजे वाला क्लास टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूं और शाम 7:30 बजे वाला मॉक टेस्ट।
चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। चलिए, रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र, जिसे HMBP के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बताइए। रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र HMBP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी रूस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत के किस प्रधानमंत्री ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार ले और नोट डाउन कर ले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 ईस्वी में कहाँ हुई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए जपला। और बता दें दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक पार्ट इस टॉपिक का अपलोड किया हूँ। जो पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और एक पार्ट इसका आएगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और बता दें, इस टॉपिक से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और झारखंड में नौकरी पाने के लिए झारखंड जीके आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप उत्पाद सिपाही में ही देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, यानी 150 नंबर का क्वेश्चन। 16वां नंबर, जपला सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? बताइए, जपला सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी पलामू। और दोस्तों बता दें, इससे पहले आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन, झिंक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? बताइए, झिंक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम। चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन, सिंदरी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। सिंदरी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी धनबाद। चलिए हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिए, टॉपिक वाइज है, आपका टॉपिक क्लियर होते जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन, लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? बताइए, लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। तो चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, खलारी सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थित है? और अंत में आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और आप ये भी बताइएगा कि 25 में आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। खलारी सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी रांची। चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन, खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन बी ACC। और दोस्तों बता दें, अभी उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुआ है। एग्ज़ाम डेट घोषित होने के बाद मैं आपके लिए और एक क्लास को बढ़ा दूंगा, जिसमें 2 मॉक टेस्ट सीरीज और एक टॉपिक वाइज चलेगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? बताइए, डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी हजारीबाग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई है थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी सिंदरी। आपके लिए मैं हर एक वो टॉपिक लाऊंगा जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बस हमारे चैनल पे बने रहे और क्लास को अंत तक देखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फायदा हो।
24वां नंबर क्वेश्चन, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए उर्वरक के लिए। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला है, पूछे जाते हैं। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे एक और नया मॉक टेस्ट लेके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।